देखिए आज मेरा टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे एट द रेट ऑफ चेंज, किसी चीज का परिवर्तन, किसी भी क्वांटिटी का परिवर्तन का दर पढ़े थे। ठीक है, आज का टॉपिक आपका है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कोई फंक्शन इंक्रीज कैसे कर रहा है और डिक्रीज कैसे कर रहा है। इसका टाइप्स में हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टाइप्स जो होता है वो चार प्रकार का होता है। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और एक इंक्रीजिंग होता है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है निरंतर। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होगा? निरंतर, यानी कोई भी फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन किसी भी पॉइंट पर रुकते हुए बढ़ रहा है यानी कांस्टेंट हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ओनली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी लगातार बढ़ रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली कहेंगे, लेकिन किसी पॉइंट पर कांस्टेंटली बढ़ रहा होगा यानी कांस्टेंट होके फिर बढ़ता होगा, कांस्टेंट होके फिर बढ़ता होगा, यानी रुक रुक के बढ़ रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होगा, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या क्या हमको करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होगा, डिक्रीजिंग कैसे होगा, ये जानिए। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर इस पर हम परिभाषा को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए एक फंक्शन f(x) = x + 2। ठीक है, f(x) = x + 2, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप आपका क्या कह रहा है? यहाँ पे 1 हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप दिखला रहा है। ठीक है, तो जिसमें आप एक फार्मूला पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, y = mx + c। ठीक है, mx + c, उसी के अकॉर्डिंग नहीं है f(x) = x + 2, जहां पे m की जगह पर कितना है? स्लोप 1 है। ठीक है, पॉजिटिव शो कर रहा है। तो इसका जो हम ग्राफ स्केच करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, ये देखिए कि x का मान, ये f(x) जो होता है वो y होता है और ये x है, x डोमेन होता है और f(x) क्या हो जाता है? रेंज होता है। अगर x का मान आप क्या कीजिएगा? 1 कीजिएगा, ये 2 पर चला जाएगा। x का मान 0 करेंगे तो ये 2 पर रहेगा, लेकिन x का मान 1 करेंगे तो 3 पर ना चला जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, x का मान क्या करते हैं? 0 करते हैं। x पर कितना करते हैं? 0, तो y पर 2 यूनिट्स काटेगा, यही ना? x पर 0 तो y पर कितना यूनिट काट रहा है? 2 यूनिट काट रहा है। अगर x का मान अगर आप 1 करते हैं, x का मान 1 करते हैं तो यहाँ पे देखिए x 1 लेंगे तो y का मान कितना होगा? 3 आ गया। और जब x का मान -1 कीजिएगा, इधर लीजिएगा, तो देखिए ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 पे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और देखिए इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है, तो ये ऐसे घट रहा है, यानी ज्यों-ज्यों हम x का मान इंप्रूव कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। y क्या कर रहा है? घट रहा है। x का मान इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इधर तो आपका निगेटिव होता है, -∞ होता है, इधर +∞। तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो x को तो हम बढ़ा रहे हैं, उसके डोमेन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, वो ग्राफ नीचे की तरफ न जा रहा है। तो कह सकते हैं यहां से f(x) < 0, तो यानी f(x), इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन f(x) का डिफरेंशिएशन f(x) वो निगेटिव देगा, -1 देगा कांस्टेंट। और वो क्या होता है? -1 जो होता है 0 से छोटा नहीं है, -1 जो है 0 से छोटा है। इसलिए अगर f(x) करने पर, यानी f(x) जो दिया उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर उसका मान f(x) का मान 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो फंक्शन आपका क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इनकी अब बात बनता है, ये आपको तो बता दिए ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो 2 केसेस बना हमको, क्या चीज? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये तो ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाए, लेकिन मैथमेटिकली यानी उसको हमको प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखेंगे। अगर जो f(x) दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर f(x) का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से
बड़ा हो जाए तो हम कहेंगे वो कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो जाए तो क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे निरंतर वर्धमान और इसको कहेंगे निरंतर ह्रासमान। ये निरंतर वर्धमान है और ये निरंतर ह्रासमान है। लेकिन अगर कोई ये ग्राफ है आप खींचते हैं और उसका ग्राफ इस तरह से आए, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली रुक रहा है, इतना दूरी तक पैरेलल हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कहेंगे एफ डैश एक्स ग्रेट इक्वल 0। इक्वल भी हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट हो रहा है तो इस केसेस के लिए केवल ये क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर आप ग्राफ को खींचते हैं, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से आ रहा, ये घट रहा है, एक्स का मान इंप्रूव कर रहे हैं और वाई धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यही ना। लेकिन कैसे, कहीं कहीं पे रुक के किसी पॉइंट पे रुक जाता है। तो यहां से हमको ये पता चला कि एफ डैश एक्स इज लेस इक्वल 0, तो ये ग्रेट इक्वल 0 होगा, यानी एफ एक्स जो होगा उसका डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपका उसका ग्राफ जो होता है ग्रेट इक्वल के साथ आता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन अगर किसी का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। तो इसमें आपका क्या है, हम तीन यानी वर्धमान और ह्रासमान को जानने के लिए ये किए कि इसका ग्राफ हम स्क्रैच किए, ठीक है। अब एक फंक्शन हम आपको बतलाते हैं, ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन एक होता है क्या, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। एक बार आपको दे देगा क्या चीज, एफ एक्स देगा और कहेगा इस एक इंटरवल दे देगा, यहां से यहां तक में क्या चीज है। अगर मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोई आपका एक फंक्शन है और वो कह रहा है ए टू बी जो है वो इंक्रीजिंग है, ए टू बी इंक्रीजिंग है, तो उस केसेस में हमको ये दिखाना होगा कि अगर ये इंटरवल दिया हुआ है तो इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमको बताना पड़ता है, या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमको प्रूव करके दिखाना होता है, ठीक है। एक पहला केसेस ये होगा, अगर इंटरवल दिया गया होगा तो उस इंटरवल के अंतर्गत वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है या स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। आप प्रूफ करने के लिए यही केसेस यूज करेंगे। अगर ग्रेट इक्वल के साथ आएगा तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है, ले ग्रेटर देन केवल रहेगा तो कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ग्रेट लेस देन होगा तो उसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और लेस इक्वल रहेगा तो क्या कहेंगे, केवल डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इस चीज को हम नाइदर और नॉर की चर्चा किए हैं जब, तो इस पर हम देखेंगे कब फंक्शन इंक्रीज भी करता है कब डिक्रीज करता है, और एक ऐसा अंतराल होता है जिस अंतराल में कुछ समय तक इंक्रीज होता है और कुछ समय तक डिक्रीज होता है, यानी उस गिवन अंतराल के अंतर्गत इंक्रीज और डिक्रीज दोनों घटनाएं घटती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यानी एक इंटरवल दिया है हमको और उस इंटरवल के अंतर्गत वो वर्धमान भी हो रहा है ह्रासमान भी हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, ना वर्धमान हो रहा है और ना ही ह्रासमान हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तब ये फंक्शन हम देखेंगे कैसे, तो एक और हम चीज सोचते हैं, अगर हम आपको कह दें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का आपको जनरली एक यानी इसका ग्राफ याद होगा। एफ साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है, ऐसे होता है, साइन एक्स का ये ग्राफ होता है। यहां पे आपका क्या है, जीरो है, मूल बिंदु है, और ये एक्स पर जो होता है ये थीटा का मान देता है, एक्स पर किसका मान देता है, थीटा का, और वाई पर फंक्शन मिलते जाता है उसका रेंज। एक्स एक्सिस के मान को हम लोग डोमेन कहते हैं और वाई एक्सिस के मान को रेंज कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम डाल दें, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ पे डाल दें, तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2, यही ना। अब देखिए यहां से 0 से x का मान, थीटा का मान हम इंक्रीज किए तो y भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ,
बढ़ा ऊपर की तरफ, यानी यहाँ 0 पर 0 बढ़ा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हुआ, y आपका बढ़ता गया, एक केसेस ऐसे आया तो इस तरह का हो गया था। लेकिन जस्ट इसके बाद आगे अब बढ़ना शुरू किए, y का मान क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। तो 0 से पाई तक तो इंक्रीज कर रहा है, 0 से पाई तक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ ये 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज कर रहा है, 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक अब देखिए डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। x तो इधर से हम बढ़ाते जा रहे हैं थीटा का मान, और आपको ये भी पता है कि sin x का मान जो होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉजिटिव होता है, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, 90 तक जाके 1 होता है, और 90 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1 से घटना स्टार्ट हो जाता है और 180 पर जाता है तो पुनः 0 हो जाता है, यही ना। तो ये जो आपका sin x का ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखाएं कि अगर 0 से पाई हमको दे दे, 0 से पाई दे दे इंटरवल, तो उसमें हम क्या कहेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल के अंतर्गत आप देखिए 0 से पाई के बीच वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे कि ना इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आ गया। तो ये है आपका फंक्शन, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें एक स्लोप की बात हम थोड़ा कर लेते हैं और थोड़ा स्लोप की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई भी ग्राफ का पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप को हम देखेंगे तो tan थीटा स्लोप आपको दिखलाता है, कोई चीज का स्लोप क्या चीज दिखलाता है, tan थीटा। अगर इसी चीज को हम ऐसे बात करें, ये आपका sin x का ग्राफ, ठीक है, और यहां पर कोई स्पर्श रेखा खींचिए तो ये देखिए एंगल क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, आपका न्यून कोण बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पर लेते हैं तो अभी ये क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर जब आप स्पर्श खींचिएगा तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है। लेकिन जब ही हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां से देखिए ये आपका कैसा एंगल बना रहा है, अब स्ट्रैक्ट एंगल बना रहा है, बड़ा सा एंगल बना रहा है, त्रिकोण बना रहा है। तो आपको ये पता है क्या, 0 से लेके 90 तक tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से 90 तक tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसका स्लोप पॉजिटिव दिया, एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ही 90 से बढ़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो वहां पे देखिए स्लोप निगेटिव दे रहा है, इसका मतलब है क्या, f' जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, f' क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। एंगल का मान हम स्लोप से पता किए कि इस स्लोप से हमको ये पता चल रहा है कि कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज कर रहा है। जब ही आपका एंगल कैसा दे दिया, अब्स्ट्रैक्ट दिया, तो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक ये एक्यूट था तो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और यहाँ पे देखिए ये पैरेलल हो जाता है, 0 हो जाता है, ना इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये केसेस होता है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो 3-4 कंडीशन आपको याद रखना है, बस ये 5 कंडीशन। यदि fx, इसका थ्योरी हम लोग कहेंगे, ये तो ग्राफ के माध्यम से था, थ्योरी कहेंगे, अगर कोई फंक्शन fx दिया गया हो, यदि कोई फंक्शन fx दिया गया हो, अगर उसका एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, वो अपने रियल नंबर के लिए पॉजिटिव या गिवन इंटरवल के लिए पॉजिटिव f' दिखलाए, यानी ग्रेटर देन 0, तब ना पॉजिटिव, fx इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, f' इज ग्रेटर देन 0 तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, आपको समझ में आया। यानी किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचने के पश्चात अगर डोमेन के बढ़ने से रेंज भी बढ़ता है, पॉजिटिव देता है, ठीक है, ज्यों आपका क्या पूछेगा क्या चीज, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऐसा क्वेश्चन होगा। लेकिन एक आपका होगा क्या, जब आपका फंक्शन ही दे देगा कि ये इंक्रीजिंग है, किस अंतराल में इंक्रीजिंग है, मतलब वहां पे आपको क्या पूछ रहा है, इंटरवल के बारे में पूछ रहा है। वो कौन सा अंतराल है जिस अंतराल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको अगली बार क्या निकालना होगा, इंटरवल, ठीक है। तो हम इंटरवल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं वो इंटरवल कैसे निकाला जाएगा।
ठीक है, इसको लिखना, लिखिए। नेक्स्ट टाइप का आपका है, ये तो हम बताए आपको क्या चीज, जिसमें अंतराल दिया गया होता है, हमको बताना होता है कि वर्धमान है या ह्रासमान, उसमें इंटरवल आपको रहता है। तो अपने इंटरवल के अंतर्गत अगर उसका डिफरेंशिएशन ग्रेट इक्वल 0 होता है तो हम कहते हैं क्या, ग्रेट के साथ इक्वल 0 होगा तो वो वर्धमान फलन होगा, लेकिन केवल ग्रेटर देन 0 होगा एफ डैश एक्स तो निरंतर वर्धमान होगा, लेस इक्वल 0 होगा तो ह्रासमान होगा, लेकिन केवल लेस 0 होगा एफ डैश एक्स तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। लेकिन अब आपको क्या है, फंक्शन दे देगा उल्टा इसका, जस्ट अपोजिट आपको दे देगा क्या चीज, ये ह्रासमान है, लेकिन किस अंतराल में ह्रासमान है, वह अंतराल बताइए जिस अंतराल में ये फंक्शन क्या है, ह्रासमान है। तो आपको अगले पिछले बार तो हमको प्रूफ करना था कि ह्रासमान है या वर्धमान है ऐसा, लेकिन अब क्या, ह्रासमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान ये दिया गया होगा और हमको बताना होगा वो अंतराल क्या है। ठीक है, तो अंतराल बताने के लिए देखिए एक एग्जांपल हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। पहले लीनियर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं केवल 2x प्लस 2। अगर इसका डिफरेंशिएट आप कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स 2, कांस्टेंट 2 है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका हम एक ग्राफ खींचते हैं, 2D नहीं, ये साइन सेगमेंट को लीजिए और ये ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन होगा और यहां पे मान लेते हैं 1 यूनिट है, यहां पर 2 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका बाउंड्री एक तरह का हम कहते हैं, इस पॉइंट पे 0 हो जाता है। x का मान जब आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान देते हैं तो वो बाउंड्री बनता है और वो बाउंड्री पर 0 हो जाता है। ठीक है, एफ डैश एक्स ये तो कांस्टेंट बन गया, यहाँ पे बना ना। अब देखिए इसके इधर का मान, इसके इधर का मान, दो तरफ का मान दीजिएगा, तो यहाँ पे x का मान 2 से इधर लेते हैं, 2 से इधर लेंगे 1 लेंगे, 2 से इधर लेंगे तो मतलब 2 नहीं लेना, 2 के इस साइड लेना है, 1 लीजिए, 2 गुना 1 कितना, ये उसमें क्यों रख रहे हैं, इसमें, तो 1 जो होगा 2 से 1 छोटा होगा, 2 से 1 क्या हुआ, छोटा हुआ, तो एफ डैश एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, लेस देन 2 होगा, 2 से छोटा हुआ इस सेट, तो इधर आपका क्या हो गया, ह्रासमान। लेस देन में निरंतर ह्रासमान होता है, आप साथ में इक्वल टू कह देंगे तो क्या बन जाएगा, केवल ह्रासमान। ठीक है, लेकिन केवल यहां पे इसको छोड़ के इधर चलते हैं तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। लेकिन इस साइड जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, यहां पे देखिए 3 लेते हैं, तो 3 जब इसमें दीजिएगा तो क्या होगा, 3 दूना 6 2 8, जो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, इधर तो आपका क्या हो गया, वर्धमान हो गया, यहाँ वर्धमान हो गया। तो ये हमको जानना है। एक और हम इसके लिए अलग से एग्जांपल सोचते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये इसका हमको इंटरवल बताना होगा कि वर्धमान है या ह्रासमान। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए, और एफ डैश एक्स हम निकालेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 4x और माइनस कितना 3, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। और यहां से देखिए थोड़ा कि एफ डैश एक्स अगर 0 के बराबर होता है तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x बराबर कितना 3/4, तो इसका मतलब साइन सेगमेंट पर लीजिएगा, ये 0 है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, ऐसे ना। और ये 3/4 जो होगा 0 और 1 के बीच कहीं होगा, यही ना, तो यहां पर मान लेते हैं 1, और 3/4 है मतलब यहाँ पे 3/4, यही ना। अब देखिए ये बाउंड्री इसका क्या बना रहा है, 3/4 इसमें देखिए वो 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स में 3/4 दीजिए, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 कितना 0 हुआ। ठीक है, लेकिन इसके इस साइड का मान कुछ भी ले लीजिए, 0 रख के दीजिए, देखिए इधर निगेटिव शो कर रहा है, -1 रखिए तो माइनस फिर भी निगेटिव आएगा, -2 रखिए, -3 रखिए, कुछ भी रखते हैं एफ डैश एक्स में क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। तो इधर आप क्या कहिएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0,
कहिएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, कहां से, इसके लिए इधर यहां पे एफ डैश एक्स लेस देन 0, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। और इस साइड हम चलते हैं 3/4 को छोड़ के 1 डाल के देखिए, पॉजिटिव आ रहा है 2 दीजिए, पॉजिटिव आ रहा है 3 दीजिए, पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर आपका क्या बन गया, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इधर आपका क्या हो गया, वर्धमान हो गया, इधर क्या हो गया, वर्धमान, ये निरंतर वर्धमान हो जाएगा, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू, या माइनस इंफिनिटी नहीं ले लीजिए, 0 से ना घट रहा है, ये -3, ये 3/4 से ना घट रहा है, ओपन दिए शामिल नहीं है, 3/4 और 2 कितना, माइनस इंफिनिटी तक, ऐसे होगा, यहां से घटना शुरू हुआ और घटते चला गया, ठीक है। और जब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंटरवल इसका हो जाएगा 3/4 टू इंफिनिटी, ऐसा होगा, उधर ना सारा वर्धमान हुआ, तो इंटरवल आपको निकालना सीखे। अब इसका बात बनता है, तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को आप क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा, और 2 0 के बराबर कभी होता है, नहीं होता है। तो जब भी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव कांस्टेंट आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और वो इंटरवल आपका हो जाएगा 2 से इंफिनिटी तक, वो 2 से इंफिनिटी तक होगा, क्योंकि 2 का मान, ये 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस केसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट यानी एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, और एफ एक्स का डिफरेंशिएट करने के बाद अगर पॉजिटिव कांस्टेंट मिले तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन के लिए, अपने डोमेन के लिए। लेकिन अगर आपका एफ डैश एक्स निगेटिव कांस्टेंट होता है तो आपका क्या होगा, अपने डोमेन के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इंटरवल आप निकालना सीखे। एक और देख लेते हैं, क्या चीज है, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। अब देखिए एफ डैश एक्स कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6x प्लस 5, यही ना। तो एफ डैश एक्स फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 6x, ये गलत कर दिए, x² दिए थे, ठीक है, 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना, -5/6, ऐसे होगा। अब फिर हम साइन सेगमेंट देखेंगे, 0 माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब ये -5/6 जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग निगेटिव की तरफ, यानी 1 के बीच में कहीं होगा, इसको हम ले देते हैं -1, और ये क्या होगा, -5/6 होगा, ऐसे होगा। अब ये बाउंड्री ना बना, ये क्या बना, बाउंड्री, और इसके इधर -1 दीजिए, इसमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, एफ डैश एक्स में दीजिए, इस बाउंड्री के इस साइड का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, इस साइड का वैल्यू दीजिए, तो 0 दे देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 देंगे पॉजिटिव होगा, 2 देंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस साइड पॉजिटिव हो गया, तो इसको इधर आप कहिएगा एफ डैश एक्स इज क्या चीज, ग्रेटर देन 0, और इधर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो इधर आपका यानी -5/6 टू माइनस इंफिनिटी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इंटरवल में। तो इसका डिक्रीजिंग का इंटरवल जो बना वो -5/6 टू माइनस इंफिनिटी, ऐसे बना। और इधर आपका इंक्रीजिंग का जो बना वो बन गया ये स्ट्रिक्टली में, ठीक है, वो बन गया आपका क्या चीज, ये -5/6 और 2 कितना, इंफिनिटी। उधर ज्यों ज्यों बढ़े तो हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो आपको इंटरवल निकालना आया, इंटरवल आप निकाल सकते हैं, कहां से कहां तक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग होगा, लिखिए।